हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था कि इसको खुद करके देखना कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो ये प्रूव करना है कि रूट p इरेशनल है। वैसे तो ये थ्योरम की तरह दिया हुआ है RS अग्रवाल में, लेकिन हम अगर एक क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है तो कैसे करेंगे, या फिर क्वेश्चन के तौर पे कुछ इस तरीके से आ सकता है कि इस तरीके से आ सकता है कि फॉर ए गिवन प्राइम नंबर प्रूव डैट द स्क्वायर रूट ऑफ डैट प्राइम नंबर इज इरेशनल। ठीक है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव डैट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल। किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये प्रूव करना है। तो हमने √2 √5 इरेशनल कैसे होता है, √7 ये तो हमने प्रूफ कर लिए थे, है ना। तो हम इसको कैसे √3 कर लिया था, √3 √5 और √2 इन कैसे इरेशनल, तो इसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या मान लेंगे, पहले तो रफ में करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो लैंग्वेज बाद में लिख लेंगे, लैंग्वेज कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या मान लेंगे कि मान लो p कोई प्राइम नंबर मान लेंगे। ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है तो और √p इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम √p को क्या मान लेंगे, पहले हमें प्रूफ करना है √p क्या है, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल, ये प्रूफ करना है। हम मान लेंगे ये रैशनल है, कुछ देख ले, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे इसमें, जैसे पहले कर रहे थे हम √2 √5 और √3 के लिए हमने किया था ना पिछले वीडियो में, उसी तरीके से करेंगे। तो √p को हम क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, कुछ p/q मान सकते हैं, लेकिन p/q मानने में दिक्कत ये हो जाएगी, p एक यहाँ पे फिर एक और p आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम p/q की जगह मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लो m/n मान लिया। ठीक है, √p किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल है और हमने मान लिया m/n है, तो m फिर वही तरीके से m क्या हो जाएगा, देखो √p को m हमारा क्या हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं यार, m हमारा क्या हो जाएगा, n√p हो जाएगा। ठीक है ना, m हमारा क्या हो जाएगा, n√p हो जाएगा। इसका मतलब m² क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, m² क्या हो जाएगा, n²p हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि p जो है वो m² का फैक्टर है। p किसका फैक्टर है, p इज़ ए फैक्टर ऑफ m²। ठीक है, p क्या है, फैक्टर है किसका, m² का फैक्टर है। ठीक है, ये लिख लेना, p इज़ ए फैक्टर ऑफ m²। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p किसका फैक्टर होगा, वही लेमा जो हमने पढ़ी थी उससे, p किसका फैक्टर होगा, p m का भी फैक्टर होगा। ठीक है, p m का फैक्टर होगा, इसका मतलब मान लो कि p कुछ मतलब p m का फैक्टर होगा, मतलब m जो है वो p इंटू समथिंग होगा। ठीक है, तो उस हमने m क्या होगा, p इंटू समथिंग होगा, इस समथिंग को हमने q मान लिया, तो m को हमने क्या मान लिया, pq मान लिया। तो हमने p क्या है, m का फैक्टर है, तो हमने m को क्या मान लिया, pq मान लिया। ठीक है, अब इस m = p को फिर क्या करेंगे, दोबारा से इसमें रख देंगे, n²p में रख देंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, m को रखेंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा p² q² = n²p। ठीक है, इतना आ जाएगा, p से यहाँ p² कट जाएगा, p रह जाएगा। ठीक है ना, तो n² तो हाँ n² क्या आ जाएगा, pq² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या मतलब है कि p जो है वो n² का फैक्टर है। ठीक है ना भाई, n² क्या है, p इंटू समथिंग। ठीक है, तो n² किसका है, तो p किसका फैक्टर है, p फैक्टर है किसका, p फैक्टर है किसका, n² का। इसके मतलब जो हमने लेमा पढ़ी थी उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि p फैक्टर किसका है होगा, p किसका फैक्टर होगा, n का भी फैक्टर होगा। अब ये दो चीज़ आ गई हमारी, p फैक्टर m का है और p फैक्टर n का भी है। ठीक है, इन दो चीज़ों को मिला के हमने क्या लिख लिया कि p फैक्टर है किसका, m और n दोनों का फैक्टर होगा, m और n दोनों का फैक्टर होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिख देंगे, लैंग्वेज मैंने आपको लिखवा रखी है पहले, वो इसी तरीके से लैंग्वेज बनेगी। तो p किसका फैक्टर होगा, m और n का होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, इन दोनों को मिला के लिख लिया हमने, p फैक्टर n का है और p फैक्टर m का, ये दो चीज़ आ गई थी, इन दोनों को मिला के हमने क्या लिख लिया, p फैक्टर होगा m और n का फैक्टर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे p इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ m एंड n। ठीक है ना, इसी लैंग्वेज तो लिखवा रखी है, उसी की नकल कर लेना। ठीक है, तो p इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ m एंड n, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने ये m और √p को m/n माना था, ये क्या माना था, m/n क्या माना था, लीस्ट फॉर्म में है। m/n क्या होते हैं, लीस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, सॉरी लीस्ट नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ऊपर नीचे सब कट चुका है। मतलब जैसे कि मेरे को दिया हुआ है 4/9, सॉरी मान लो मुझे दिया हुआ है 8/12 दिया हुआ है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं है। क्यों, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा।
लेकिन ये है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये m/n इसी तरीके से कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, 2/3 भी हो सकता है, 4/9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है जो भी है तो कि वो m और n के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। हम इसी तरीके से तो मान लेते हैं √2, √5 और √3 का जो हमने किया था उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो क्योंकि p फैक्टर है m और n का, लेकिन हमने तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मान रखा है। इसके मतलब क्या है कि हमने जो माना है क्या कि √p को हमने क्या माना है, रैशनल नंबर, वो गलत माना है। रैशनल नंबर गलत माना है, इसलिए क्या है, √p एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बस इसमें क्या हो गया है कि जहाँ पे उसमें हमने क्या किया था पिछले बुक सवालों में √5, √3 और √2, √3 और √5 के निकाला था, तो 2 था, 3 था, 5 था, 2 और 3 और 5 की जगह क्या हो गया, p हो गया है, ठीक है ना। और वहाँ पे हमने p/q लिया था, तो p की जगह हो गया है m और q की जगह क्या हो गया है, n हो गया है। बिल्कुल बाकी सवाल सेम का सेम ही है, ठीक है ना, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आया नहीं है अभी तक ये CBSE में, लेकिन क्या पता आ जाए, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको केवल कैलकुलेशन करके दिखाई, इसलिए इतना थोड़ा ऐसा हो गया गंदा सा, क्योंकि मैंने आपको लैंग्वेज तो पहले ही बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक थ्योरम और है, क्या है, अगर ये दिया, अगर एक रैशनल नंबर, ठीक है ना, समझ में आ रही है, एक रैशनल नंबर, एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक रैशनल क्या करो, प्रूव डैट, ये सिद्ध कीजिए कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो क्या होता है, वो इर्रेशनल होता है। रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। ये चीज़ आ सकती है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रूव डैट द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड n, अब n आएगा इर्रेशनल के लिए, एंड n इर्रेशनल नंबर इज़ ए इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये सवाल भी आ सकता है। ये प्रूव करना है कि एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल का नंबर का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इस सवाल को प्रूव करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो रैशनल नंबर, ठीक है, मैं R1 कह लेता हूँ, ठीक है। दो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर R1 है और दूसरा रैशनल नंबर हमारा क्या है, R2 है, ठीक है। तो जब दो रैशनल नंबर जुड़ते हैं या घटाए जाते हैं, ठीक है ना, जब दो रैशनल नंबर जुड़ते हैं या घटाए जाते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। मतलब R1 में से अगर मैं प्लस माइनस R2 करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर R3 आ जाएगा। R क्या दिखा रहे हैं, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को या मैं आपस में जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या आएगा, तीसरा नंबर जो आएगा वो रैशनल ही आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद, इस प्रॉपर्टी को इस सवाल को प्रूव करने में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल भी आ सकता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि दो रैशनल नंबर, जैसे कोई भी दो रैशनल नंबर है, मान लो 2/3 है, मैंने उनको फ्रैक्शन की तौर पे एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, 2/3 + 5/9, तो इनको हम जोड़ेंगे तो एक फ्रैक्शन ही तो आएगी, ठीक है। तो हम इसको खुद वेरीफाई करके देख सकते हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर मान लेते हैं कि लेट ए बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। ए को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। लेट ए बी अ रैशनल नंबर, चाहे तो ए को ऐसे कर लेना क्योंकि दो ए आ रहे हैं ना, ठीक है। लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड बी अ इर्रेशनल नंबर, सॉरी रूट बी मान लेंगे, रूट बी अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रूट बी को हमने क्या मान लिया, इर्रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव कि a + रूट बी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, उल्टा मान लेंगे, क्या कि लेट a + रूट बी इज़ रैशनल नंबर, ठीक है, या इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है।
ठीक है, इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है, अगर कि a प्लस रूट बी क्या है, रैशनल है, ठीक है। इट इम्प्लाइज डेट, देखो अब क्या मतलब हुआ, हमने a प्लस रूट बी को रैशनल नंबर मान लिया और a को क्या है, हमने पहले ही माना था रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस रूट बी क्या है, a प्लस रूट बी इज़ रैशनल है, और a को तो हमने पहले ही माना था, a को हमने पहले रैशनल नंबर माना था, ठीक है ना। तो एंड a इज़ आल्सो, और a भी क्या है, रैशनल है, ठीक है ना। ये वाली कहाँ चीज़ है, ये हमने यहाँ मानी थी, ठीक है, यहाँ मानी थी, ठीक है, यहाँ से आई है ये चीज़, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों रैशनल नंबर हैं, a प्लस रूट बी और a दोनों रैशनल नंबर हैं, यानी इनका जोड़ या घटाव भी क्या होगा, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो हमने क्या किया, a प्लस रूट बी, ठीक है, माइनस a, इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए भैया, क्यों आना चाहिए, इसका रीज़न यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या, सिंस डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब घटाव, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस जो होता है, इज़ ए रैशनल नंबर, क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब a में से a गया, रूट बी क्या आना चाहिए हमारा, रूट बी इज़ ए रैशनल नंबर, रूट बी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन रूट बी क्या है हमारा, बट रूट बी इज़ एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन रूट बी तो भैया क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, हमने यहाँ माना था शुरू में ही, रूट बी एक इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था वो क्या है, गलत माना है, ठीक है। हमने जो क्या माना था, a प्लस रूट बी को इर्रेशनल, a प्लस रूट बी को रैशनल माना था, वो गलत माना है, ठीक है। इसका मतलब आवर एजम्पशन ऑफ a प्लस रूट बी being a rational number इज़ रॉन्ग, भाई गलत है ना, ये तो हमने जो माना था, ठीक है ना। इसका मतलब a प्लस रूट बी क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन मैंने बना लिया, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर, ये प्रूव कीजिए कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर का और एक एंड एन इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, इनका जो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये तो होता है वैसे, प्रूफ करना है ना, मतलब जैसे कि मैंने 2 ले लिया, ये क्या है, रैशनल है, ठीक है। और मैंने इर्रेशनल में क्या ले लिया, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई √3 ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो 2√3 होगा ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 रैशनल नंबर है, √3 इर्रेशनल नंबर है, 2√3 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर कुछ और नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने 1.5 ले लिया या 1.7 ले लिया, ये क्या है, रैशनल नंबर है हमारा। इसमें मैंने √5 या फिर ³ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 1.7 ³ ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ये रैशनल है, ये क्या है, ये इर्रेशनल है, IR, ठीक है ना। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं इसका भी, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसको भी क्या उसी तरीके से प्रूफ करेंगे हम। A को क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे, ठीक है ना। और रूट बी को क्या मानेंगे, इर्रेशनल नंबर मानेंगे। तो लेट A बी ए रैशनल नंबर and root b be an irrational number,
ठीक है, ए को मान लिया रैशनल नंबर, रूट बी को क्या मान लिया, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है हमें, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ए रूट बी इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ए रूट बी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि ए रूट बी क्या है, रैशनल है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना। ए रूट बी, लेट ए रूट बी बी एन बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। ए रूट बी को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक और चीज़ लिख लेते हैं, एंड P अपॉन क्यू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। और P अपॉन क्यू क्या है, उसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब ए रूट बी किसके बराबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म पहले ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ए रूट बी किसके बराबर है, P अपॉन क्यू के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, रूट बी को खाली कर लेंगे, ए को नीचे पहुंचा देंगे, ठीक है ना। ये स्टेप्स आपको याद ही करने पड़ेंगे एक तरीके से। P अपॉन ए क्यू हो गया, ठीक है। अब देखो P, ए क्या हमने माना है, ए हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। P और Q क्या होते हैं, P और Q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं ना। तो इंटीजर तो वैसे भी सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ए क्यू P रैशनल है, और ए क्यू मतलब दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, वो भी रैशनल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जब दो रैशनल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तब भी रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रैशनल आता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, इसी चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे करके लिख लेंगे, सिंस P और ए क्यू, P एंड ए क्यू आर बोथ क्या है, आर बोथ रैशनल नंबर्स। ये क्या है, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया, P अपॉन ए क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, P अपॉन ए क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब P अपॉन ए क्यू इज़ ए रैशनल नंबर। थोड़े आपको हार्ड लग रहे होंगे प्रूफ देखने में, लेकिन क्या करें, आ सकते हैं तो करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। P अपॉन ए क्यू इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। P अपॉन ए क्यू क्या हो सकता है, P अपॉन क्यू क्या है, वो रैशनल नंबर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने 1 मान लिया, मान लो, ठीक है। अब P अपॉन ए क्यू क्या आ गया, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले से हमारा क्या, रूट बी P अपॉन ए क्यू हमने क्या प्रूफ कर दिया, रैशनल नंबर है। तो रूट बी क्या है, किसी रैशनल नंबर के बराबर है। तो इसका मतलब पहले से हमने क्या पता लगा लिया कि रूट बी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब रूट बी इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। रूट बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन रूट बी को तो हमने क्या माना था, रूट बी को हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिख लेंगे बट रूट बी इज़ एन इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसका मतलब आवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन था किसका, ऑफ ए रूट बी बीइंग ए रैशनल नंबर, इज़ रॉन्ग, ये गलत है हमारा एजम्पशन। जो हमने माना था कि यहाँ पे जो माना था कि ए रूट बी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ए रूट बी क्या है, इज़ एन रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो ये सवाल इसी के जैसा एक सवाल CBSE में आया है, CBSE 2000
18 में आया है सवाल, ठीक है। क्या सवाल आया है, हमको ये प्रूफ करना है कि 5 + 3√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमको प्रूफ करना है, क्या है ये, हमको 5 + 3√3 हमको क्या है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो बस यही सवाल यही है, बस ए क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। अच्छा ये तो चलिए इसमें नहीं आया, सॉरी, वो तो जो हमने पहले किया था, इसमें जो अभी किया था ना, इससे पहले वाला सवाल किया था, उसमें क्या प्रूफ किया था हमने कि a + √b एक इरेशनल नंबर है। तो उसी से रिलेटेड सवाल आया है, ठीक है ना। a क्या हो गया, 5 हो गया, और b क्या हो गया, 3√2 हो गया पूरा। या फिर इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 3 3 या 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, 3 जब अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 या 9 2 18, तो b क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को कर लेते हैं अब कि 5 + 3√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये CBSE 2018 में आ चुका है, ठीक है। तो सवाल क्या है, प्रूव डैट 5 + 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि 5 + 3√2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इट बीइंग गिवन, और ये दिया हुआ है हमको कि √2 इज़ इरेशनल। √2 हमको दिया हुआ है कि इरेशनल है, तो हमको ये प्रूव करना है कि 5 + 3√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये CBSE 2018 में आया है सवाल, ठीक है। इस सवाल को भी वैसे ही करेंगे, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो पहले मान लेंगे लेट 5 + 3√2 इज़ ए रैशनल नंबर। ये 5 + 3 को हमको रैशनल प्रूव करेगा, इसका उल्टा मान लेंगे, क्या है कि भाई रैशनल नंबर है, ठीक है, इज़ ए रैशनल नंबर एंड P/Q इज इट्स क्या, या P/Q ले लो या A/B ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। या फिर P/Q या P/Q ले लेते, ठीक है ना। P/Q एंड P/Q बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है उसकी, P/Q है, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर है और P/Q इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब 5 + 3√2 किसके बराबर है, हमारा P/Q के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि √2 को अकेला कर लेंगे, ठीक है ना, √2 को अकेला कर लेंगे। 3√2 किसके बराबर है, P/Q -5 के बराबर है, ठीक है। और फिर हमारा √2 किसके बराबर आ जाएगा, √2 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, आप नीचे ही कर लेना, मैं तो थोड़ी पेपर में जगह कम पड़ जाती है इसलिए कर रहा हूँ इसे, ठीक है ना। तो 1/3 PQ -5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। √2 क्या आ जाएगा, 1/3 PQ -5। इसको मैंने क्या मान लिया, पहला मान लिया, ठीक है। पहला दूसरा तो बाद नहीं मान सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। √2 हमारा इसके बराबर आ गया। अब हम ये प्रूफ कर दें कि ये चीज़ जो है क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये चीज़ रैशनल नंबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन हमने दिया हुआ है कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, तो इसका मतलब 5 + 3√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से प्रूफ करेंगे हम आगे, ठीक है। तो नाउ लिख लो, नाउ P/Q तो रैशनल है ही, हमें पता ही है। P/Q क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। P/Q इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। P/Q क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और 5 भी रैशनल है, ठीक है। 5 तो रैशनल है ही, दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P/Q -5 इज़ ए रैशनल नंबर हो जाएगा। P/Q -5 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिफरेंस सिंस डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ ए 2 रैशनल नंबर्स इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब अगला स्टेप क्या, 1/3 भी रैशनल है। इसका मतलब 1/3 PQ -5 क्या हो जाएगा, इज़ ए रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इसका भी रीजन लिख लेंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ किन्हीं भी 2
रैशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर्स। ठीक है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रैशनल हो गया, इसका मतलब रूट 2 क्या आ जाएगा? और रूट 2 इज़ क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1, पहले से ले लिया हमने। अरे ये रैशनल हो गया तो ये रैशनल हो गया, तो ये रैशनल हो गया, तो ये रैशनल हो गया। रूट 2 भी हमने ये कहाँ से उठाया? 1 की मदद से लिया हमने। ये हमने लिख दिया फ्रॉम 1। ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है? बट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। आगे लिख देंगे ब्रैकेट में क्या? ये दिया हुआ है हमें, गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये बात। इसका मतलब अवर एजम्पशन, हमारा जो हमने माना था, एवर एजम्पशन मतलब जो हमने माना था, एवर एजम्पशन ऑफ 5 + 3√2 बीइंग ए रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग। गलत है हमारा एजम्पशन। इसका मतलब क्या है? 5 + 3√2 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको चाहे तो डब्बे में बंद कर देना। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही होंगे सारे सवाल इस टाइप के। ठीक है ना, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो दिया हुआ है उसका उल्टा मान लो। ठीक है, और जो तुमने उसका उल्टा मान लो और फिर जो तुमने माना है उसको गलत सिद्ध कर दो। ठीक है, समझ में आ गई? ये होता है प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, ये मैथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसी टाइप का अगला सवाल, ये भी CBSE 2019 में आ चुका है। तो ये सवाल आपको थोड़े हार्ड तो ही लग रहे होंगे, लेकिन ये CBSE पूछता है तो क्या करें, करने पड़ेंगे। ठीक है ना। शो डैट 3 + √7 / 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये दिखाइए कि ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है। गिवन डैट √7 इज़ इरेशनल। √7 क्या है हमारा? और ये हमको दिया हुआ है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। ये भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगली वीडियो में इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।